अब बच्चों, माखनलाल चतुर्वेदी जी आगे कहते हैं कविता में कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकरती की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को, क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। अब माखनलाल चतुर्वेदी जी आगे कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं, ठीक है, कोयल को कहते हैं कि हे कोयल, तेरा रंग काला है, आज की रात भी काली है। ठीक है, इधर ब्रिटिश शासन की करतूतें भी काली हैं, अर्थात घोर अन्यायपूर्ण व्यवहार है। कारागार में मैं चोर डकैतों के बीच रह रहा हूँ, इसलिए मेरे मन में उन्हीं के समान भयंकर कल्पनाएं और भावनाओं की काली तरंगें उठ रही है। आगे कवि कहते हैं कि मेरी काल कोठरी जिसमें मैं बंद किया गया हूँ, वह भी अंधकारमयी अर्थात काली है। टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली। कि आगे वो कहते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी कि ओढ़ने के लिए मुझे दिया गया कंबल काला है और पहनने को दी गई टोपी भी काली है। मुझे बांधकर रखने वाले लोहे की जंजीरें भी काले रंग की है। ठीक, फिर वो आगे कहते हैं पहरे की हुंकरती की ब्याली, तिस पर है गाली ए लाली। कि आगे कहते हैं कि इस काले अंधकारमय अन्यायपूर्ण वातावरण में रात के समय पहरेदार की हुंकार मुझे सर्पिणी के समान डसने वाली लगती है। जैसे सांप रहता है, सांप के समान लगता है। इस सारे अन्याय के साथ साथ मुझे कारागृह के सिपाहियों की गाली गलौज भी सुननी पड़ती है। जीवन किसी भी प्रकार से शांत नहीं है। फिर कवि आगे कहते हैं कि इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को। आगे कवि कहते हैं कि हे सखी कोयल, हे मेरी साथी कोयल, कारागार के इस अशांत संकटपूर्ण समुद्र में तुम मरने की ठान कर क्यों चली आई हो। तुम्हारा स्वर मधुर है, तुम सबको प्रसन्न करने को सोचकर मस्त होकर गा रही हो, परंतु सच यह है कि यहाँ तुम्हारे प्राणों की भी कोई सुरक्षा नहीं है। फिर कवि आगे कहते हैं क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। कि तुम पर भी पल पल संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तुम अपने प्रकाश से भरे, आशा और उत्साह से भरे प्रेरणादायी गीतों को इस अंधेरी रात में और भी कारागार में गाकर यहाँ के निरुत्साही वातावरण में तैराकर व्यर्थ क्यों कर रही हो। ठीक है, फिर कवि कहते हैं कि मुझे तुम स्पष्टतया अपने मुख से बोलकर बताओ कि तुम इतनी आधी रात में क्यों गा रही हो। फिर कवि आगे कहते हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। ठीक है, तो कवि क्या कहता है, आगे कोयल को कहता है कि हे कोयल। ठीक है, आगे कोयल को कहता है कि हे कोयल तो भाग्यशाली है, कि हे कोयल तो भाग्यशाली है कि तुझे बैठने के लिए हरियाली से भरी हुई डालियाँ प्राप्त है। मुझे तो अंधेरी कोठरी में घुट घुट कर जीना पड़ रहा है। अब यहाँ पे कवि क्या कर रहा है, काल कोठरी की तुलना उस कोयल की जंगल से, हरियाली से कर रहा है कि तुझे तो बैठने के लिए हरियाली से भरी हुई डालियाँ प्राप्त है, लेकिन मुझे इस कोठरी में घुट घुट कर जीना पड़ रहा है। तुझे उड़ते फिरने के लिए असीमित नभ है, मतलब आकाश है, और मुझे इस बंदी गृह की 10 फुट की सीमित कोठरी में। आगे कवि कहता है कि तेरे गीत कहाए वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। कि आगे वो कहते हैं, कवि कहते हैं कि मैं अपने बंदीगृह से बाहर निकलकर घूम भी नहीं सकता। तो गाती है तो लोग प्रशंसा में वाह वाह करते हैं और मेरा रोना भी किसी को नहीं सुहाता। लोग मेरी वेदना सुनना भी नहीं चाहते हैं,
मेरी और तेरी परिस्थिति में भारी अंतर है। आगे कवि कहते हैं, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कि आगे वो कहते हैं कि तो स्वतंत्र है और मैं परतंत्र कैदी, इतना सब जानकर भी तू युद्ध का संगीत छेड़ रही है। हे कोकिल, तू ही बता तेरी इस हुक पर मैं क्या करूं। मेरी व्यवस्था को तो अच्छी तरह पहचान तो रही है। ठीक है, जरा सोच मैं भी क्या कर सकता हूँ। आगे कवि कहते हैं कि इस हुंकरती पर अपनी कीर्ति से और कहो कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो मोहन के वृत्त पर प्राणों का आशव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो। फिर कवि आगे कहते हैं कोयल को कि हाँ, तेरी प्रेरणा से मैं कारागार में बैठे बैठे अपनी ओजपूर्ण कविताएं तो रच ही रहा हूँ, मैं इसके अतिरिक्त क्या करूँ। अब वो कहते हैं कि मोहन के व्रत पर प्राणों का आशव किसमें भर दूँ। वो कहते हैं कि मोहन अर्थात जो गांधी जी थे, उनका दृढ़ संकल्प था कि उनका स्वतंत्र भारत का एक दृढ़ संकल्प था। ठीक है, उसको पूरा करने के लिए मैं अपने प्राण शक्ति किस दिशा में लगाऊं। फिर कवि कहता है कि हे कोयल, तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे बताओ बोलो तो, मुझे बताओ तो बोलो तो कि मैं जेल के अंदर कैसे अपने दिन काटूं। ठीक है, तो इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने क्या किया है, एक कोयल के माध्यम से उससे बहुत सारे प्रश्नों को पूछा है और अलग अलग प्रकार से क्या किया है, उनको फिर समझने का प्रयास किया है। ठीक है।